मीरा की स्टोरी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसकी छठी बेटी आज विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और वहीं नौकरी भी करती है। और उसी बेटी की किस्मत से आज उस माँ का घर खुशियों से भर चुका है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप सकता है। क्योंकि मजबूरी में उस माँ ने अपनी छठी बेटी को अपनी मालकिन के हवाले कर दिया था, जिसके बदले उसे 20 लाख रुपए मिले थे। और मालकिन ने उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पाला, पढ़ाया लिखाया और उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज वह खड़ी है। मेरा नाम तहूरा है और मेरी जिंदगी की कहानी बहुत दर्द से भरी हुई है। मेरी शादी कम उम्र में ही आदिल से हो गई थी, जो मेरा खाला का बेटा था, और हमने अपनी मर्जी से शादी की थी। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। आदिल मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हालात बदलते चले गए। पहले हमारी एक बेटी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते हमारे घर में बेटियों की लाइन लग गई। जब चौथी बेटी हुई तो आदिल के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती थी। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन पांचवी बेटी के जन्म के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। घर की हालत पहले से ही खराब थी। आदिल दिहाड़ी मजदूरी करता था। कभी काम मिलता था तो घर चलता था, और कभी नहीं मिलता तो भूखे सोना पड़ता था। ऊपर से मेरी सास के ताने हर दिन मेरे दिल को चीर देते थे। वो कहती थी कि जब से मैं इस घर में आई हूं, तब से घर की किस्मत खराब हो गई है, और मैंने एक के बाद एक बेटियां पैदा करके घर का बोझ बढ़ा दिया है। मैं सब कुछ सुनकर भी चुप रहती थी, क्योंकि मैं माँ थी और मेरे लिए मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया थीं। जब मैं छठी बार प्रेग्नेंट हुई तो घर में जैसे तूफान आ गया। मेरी सास ने साफ कह दिया कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वह आदिल की दूसरी शादी करवा देंगी। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास ना पैसा था, ना सहारा, और अब मेरे अपने ही मुझे बोझ समझने लगे थे। आदिल भी अब बदल चुका था। वो मुझसे दूर दूर रहने लगा था और घर की परेशानियों का गुस्सा मुझ पर निकालता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि मैं भी इंसान हूं और मुझे भी दर्द होता है, लेकिन उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था। घर की हालत को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं काम करूंगी। मैंने पड़ोस की एक औरत से कहा कि अगर कहीं काम मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने मुझे एक बड़ी हवेली के बारे में बताया, जहां सिर्फ मियाँ बीवी रहते थे और उन्हें काम वाली की जरूरत थी। अगले दिन वो मुझे अपने साथ वहां ले गई। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी। मालकिन ने मुझे देखा और मेरी हालत देखकर हैरान रह गई। उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस हालत में काम कर पाऊंगी? तो मैंने मुस्कुराकर कहा कि ये मेरा पहला बच्चा नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मालकिन बहुत अच्छी इंसान है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे जबरदस्ती खाना खिलाती थी, फल देती थी और आराम करने के लिए कहती थी। इतना ख्याल मुझे अपने घर में भी नहीं मिला था। एक दिन मैं उनके पैर दबा रही थी, तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरा शौहर मुझसे खुश है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि दुनिया कितनी अजीब है। किसी के पास इतना होता है कि संभाला नहीं जाता, और किसी को एक भी औलाद नसीब नहीं होती।
तब मुझे पता चला कि उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें औलाद नहीं है। हम दोनों औरतें अपने अपने दर्द में डूबी हुई थीं। एक के पास जरूरत से ज्यादा था और दूसरी के पास कुछ भी नहीं। उसी दिन हमारी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ गईं। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मालकिन मुझे देखकर घबरा गईं, क्योंकि मेरे चेहरे पर चोट के निशान थे। मैंने रोते हुए बताया कि मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है और वह इस बच्चे को नहीं चाहता। यह सुनकर मालकिन की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने बताया कि उनके साथ भी हालात ठीक नहीं हैं। उस दिन हमने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। मालकिन ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो अपने होने वाले बच्चे को उन्हें दे सकती हूं और अपने घर में ये बात फैला दूं कि बच्चा नहीं रहा, जबकि वो अपने शौहर से कह देंगी कि वह प्रेग्नेंट है। जब बच्चा पैदा होगा तो मैं उसे उनके हवाले कर दूंगी और बदले में वो मेरी मदद करेंगी। मैं कुछ देर तक सोचती रही। मेरे सामने मेरी बेटियों के चेहरे घूम रहे थे, उनकी भूख और उनकी मजबूरी, और आखिरकार मैंने भारी दिल से इस बात के लिए हाँ तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरे भाग के लिए कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।